आज देश में जिस सरकारी पहल की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है उसका नाम है ONDC। इसे ई कॉमर्स का UPI कहा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इससे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी और जोमेटो जैसी बड़ी कंपनियों का दबदबा कम हो सकता है। लेकिन आखिर ONDC है क्या इसके लिए कोई नया ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इससे आम लोगों और छोटे दुकानदारों को क्या फ़ायदा होगा? तो आइए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ONDC का पूरा नाम ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। यह भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT की पहल है। सबसे अहम बात यह है कि ONDC खुद कोई शॉपिंग ऐप नहीं है। यह एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क है जो अलग अलग शॉपिंग ऐप्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे UPI आने के बाद गूगल पे, फ़ोन पे या किसी भी बैंक ऐप से किसी भी बैंक खाते में पैसे भेज सकते हैं, ठीक उसी तरह ONDC अलग अलग शॉपिंग ऐप्स को एक ही नेटवर्क पर जोड़ देता है। अब समझिए कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है। अभी तक अगर कोई दुकानदार अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर सामान बेच रहा था तो ग्राहक को भी उसी प्लेटफॉर्म पर आना पड़ता था। यही नियम स्विगी और जोमेटो पर भी लागू होता है, लेकिन ONDC ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। अब ग्राहक किसी भी बायर ऐप से ऑर्डर कर सकता है। दुकानदार किसी दूसरे सेलर ऐप पर अपना सामान लिस्ट कर सकता है और डिलीवरी किसी तीसरी कंपनी के जरिए हो सकती है। यानी सभी सेवाएं अलग अलग होते हुए भी एक ही नेटवर्क पर काम करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा छोटे व्यापारियों को मिल सकता है। अभी बड़े प्लेटफॉर्म्स कई दुकानदारों से 20 से 30% तक कमीशन लेते हैं, जबकि ONDC नेटवर्क में यह लागत करीब 2 से 5% बताई जाती है। इससे दुकानदारों का खर्च कम हो सकता है और ग्राहकों को भी बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद रहती है। इतना ही नहीं, एक बार ONDC नेटवर्क से जुड़ने के बाद दुकानदार का सामान कई बायर ऐप्स पर दिखाई दे सकता है। यानी बिना बार बार रजिस्ट्रेशन किए उसकी पहुंच ज़्यादा ग्राहकों तक हो सकती है। हालांकि अभी इस नेटवर्क के सामने कुछ चुनौतियां भी है, क्योंकि इसमें अलग अलग कंपनियां मिलकर काम करती है। इसलिए कई बार रिफंड, शिकायत और कस्टमर सपोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है। वहीं कुछ इलाकों में डिलीवरी नेटवर्क को भी और मजबूत करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। आपको बता दें कि ONDC की शुरुआत भारत सरकार ने छोटे व्यापारियों को डिजिटल बाजार में बराबरी का मौका देने के उद्देश्य से की थी। इसका पायलट प्रोजेक्ट साल 2022 में शुरू हुआ था। आज यह नेटवर्क 400 से ज़्यादा शहरों तक पहुंच चुका है और इससे 3 लाख से अधिक सेलर्स और सेवा प्रदाता जुड़ चुके हैं। अब यह सिर्फ खाने और ग्रोसरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑटो बुकिंग, कृषि उत्पाद और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से विस्तार कर रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि देश के करोड़ों छोटे दुकानदार भी बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की तरह डिजिटल बाजार में अपनी पहचान बना सके। WeAwarsNews.com ब्यूरो।